सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीसरे मंत्र से हम लोग पढ़ेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः। यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदिता तथो अविदिता दधि। इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितम् येन वागभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते नेदं यदिदम् उपासते। शिष्य के प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने आत्मा का ज्ञान शिष्य को कराया और कहा कि ये आत्म वस्तु सर्वांतर है, सबसे अंतरंग है, चेतन है और यही सबके पीछे प्रेरक के रूप में बैठी हुई है। अब यह वस्तु ऐसी है जो कि विदित और अविदित दोनों ही श्रेणियों में आती नहीं।
इसलिए लिखते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो। किसी प्रमाण का विषय बनती नहीं, विदित नहीं है। और यदि हम कहें कि पूरी तरह अज्ञात है, अनजानी है, तो ऐसी भी बात नहीं है। सबको अपने अस्तित्व का भान है, ज्ञान है। तो न तो घटपट आदि के तरह विदित है, न तो संस्कार आदि के तरह अविदित है। घटपट मतलब सारी बाह्य वस्तु, संस्कार आज अविदित है, मालूम ही नहीं है भी कि नहीं, कितने हैं। लेकिन अपना अस्तित्व ऐसा नहीं है, अपने अस्तित्व का भान है। लेकिन हम कहें कि उसको इंद्रियों से हम देख लें, वो नहीं होगा। भान नहीं है तो फिर हम कैसे बोलते हैं मैं हूं, मैं हूं। तो ज्ञात अज्ञात दोनों से भिन्न, ऐसा विषयों की तरह ज्ञात नहीं है और स्वर्ग नरक आदि की तरह अज्ञात नहीं। चलिए सब आज स्वर्ग नरक हमारे लिए क्या है? अज्ञात है, अविदित है। इसलिए यहां पर इसको ऐसा कहना पड़ा। और कल हमने देखा था विदित का अर्थ उन्होंने अंततः बताया कि जो हेय है, यदि आपको याद हो तो, अपनी बात आपने यदि सूक्ष्मता से पकड़ी हो तो, जो विदित है वो अल्प है, जो अल्प है वो दुखात्मक है, और जो दुख देने वाली चीज है वो तो फिर त्याज्य है। तो आत्मा चूंकि विदित नहीं है इसलिए दुखात्मक नहीं है, इसलिए त्याज्य नहीं है, हेय नहीं है, वो अहेय है। और दूसरी एक चीज होती है ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। जो चीज सुखदायी होती है वो ग्रहण करने योग्य होती है। लेकिन आत्म वस्तु के कारण सारे सुखों का अनुभव हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो आत्मा वास्तव में सबसे अधिक सुख स्वरूप है। कल हम बता रहे थे कदाचित नाहम अप्रिय, हम कभी भी अपने लिए क्या अप्रिय नहीं होते। अप्रिय नहीं होते, इससे सीधा अर्थ यही निकलता है कि वहां प्रतिकूलता नहीं है, अशांति नहीं है, तनाव नहीं है। इससे जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो कैसा रहता है? शांतम शिवम। तो आत्मा में सबसे अधिक आनंद। तो उपादेय की कोई जरूरत नहीं है, किसी सुखद वस्तु को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे अधिक सुखद हम ही हैं। तो हेय और उपादेय दोनों से रहित, अहेय अनुपादेय। ऐसा जैसे शक्कर में जो मिठास है वो न तो हेय है न तो उपादेय है। मतलब शक्कर में जो मिठास है उसका वो कभी त्याग नहीं करती, और मिठास को कहीं से वो लाती भी नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही क्या है? मीठी। तो इसको बोलते हैं स्वरूप। स्वरूप की परिभाषा है अहेयम अनुपादेयम। दूसरा उदाहरण अग्नि का दिया जाता है कि उष्णता जो है वो अग्नि का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उस उष्णता का न तो कभी त्याग करती है, वो हेय नहीं है, न तो उपादेयता है उसको, वो हमेशा है, नित्य है। तो बोले ऐसे ही ये आत्मा हमारा स्वरूप है, ठीक है ना? आत्मा स्वरूप है, स्वस्य रूप है। तो विदित और अविदित से अन्य है, मतलब हेय उपादेय से रहित, हमेशा नित्य उपस्थित है, और वही मैं हूं। तो ये ज्ञान कराया। उसके बाद अब एक एक मंत्र में विस्तार किया।
जब कहा कि न वाग गच्छति, वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, तो यहां पर क्या लिखा, यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं होता, बल्कि जिसके कारण वाणी काम करती है उसी को तुम आत्मा जानो। और एक सीढ़ी और उन्होंने आगे की बता दी, बोले इसी आत्मा को तुम ब्रह्म जानो, इसी आत्मा में ब्रह्म बुद्धि रखो। बोले आज तुम्हारी ब्रह्म बुद्धि कहाँ है, तो बोले किसी बाह्य वस्तु में, किसी बाह्य व्यक्ति में। तो यहां निषेध करते हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम उपासते, जिसकी उपासना तुम कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। ये जो इदम है, ये इदम ब्रह्म नहीं है। देखिए दो चीजें हैं दुनिया में, एक है इदम और एक है अहम। क्या इदम मतलब यह, धिस, और इदम में सब आ जाता है, अज्ञान से लेके ब्रह्मांड तक, लिंगादि ब्रह्मांडांतम सृजेत। माया की विक्षेप शक्ति से जो बना हुआ है वो सब क्या है, इदम है। कल हम देख रहे थे ना, विद्या माया, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो अज्ञान है, त्रिगुण है, फिर संस्कार है, पंचकोश है, और फिर बाहर जगत है, ये सब के सब इदम है। इदम मतलब यह, जिसको आप यह करके जान सके वो सब इदम। एक ही वस्तु ऐसी जिसको हम यह नहीं कहते बल्कि इसको कहते मैं, वो है आत्मा। आत्मा को ही कहेंगे अहम, शुद्ध अहम। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब इदम। अब जैसे ईशावास्योपनिषद ने क्या कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब सारे इदम को ईश्वर से व्याप्त करो, मतलब सब में ईश्वर बुद्धि रखो, वहां जैसे उपासना के लिए। यहां पे कहते हैं कि महाराज इदम में ब्रह्म बुद्धि, ठीक है, एक कक्षा हो सकती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। अहम ही ब्रह्म है, इदम ब्रह्म नहीं है। स्पष्ट लिखा है, न इदम उपासते तद ब्रह्म। देखो ऐसा है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत्वात् ब्रह्म, जो अनंत है वो है ब्रह्म। तो इसको ध्यान से जरा पकड़िएगा। निरतिशयता जिसमें है, मतलब किसी भी तरह की सीमा नहीं, जिसमें किसी भी तरह की मर्यादा नहीं। मर्यादा मतलब सीमा, और सीमाएं तीन प्रकार की हैं, जानते हैं? देश की सीमा, काल की सीमा और वस्तु की सीमा। मतलब कोई वस्तु एक देश में है, एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, देश परिच्छिन्न। ये हॉल जो है यहीं पर है, वहां पर नहीं है, तो वो है ना इसकी सीमा। काल परिच्छिन्न मतलब आज है कल नहीं रहेगी। सब वस्तु की क्या है, आयु है। तो काल परिच्छिन्न, आज है कल नहीं, कल नहीं थी, कल नहीं रहेगी। एक लिमिटेड टाइम में ही उसका अस्तित्व है। और तीसरा होता है वस्तु परिच्छिन्नता, मतलब एक वस्तु में ही है, दूसरी वस्तु में वो नहीं है। पुस्तक पुस्तक में ही है, पुस्तक घड़ी में नहीं है, घड़ी घड़ी में ही है, घड़ी पुस्तक में नहीं है। तो ये सीमा हो गई वस्तु की। तो जो एक देश में है, जो एक काल में है, एक वस्तु में है।
दुनिया की सारी चीजों में ये तीनों परिच्छिन्नताएं घटती है। इदम जितना भी है ना, कितनी भी बड़ी वस्तु आप ले लीजिए, पृथ्वी है तो क्या है, एक विशिष्ट आकार में ही है। पृथ्वी में ही है, पृथ्वी सूर्य में नहीं। पृथ्वी का एक डायमीटर है, उतना ही देश है उसका, उससे ज्यादा नहीं। और उसका भी एक क्या है, काल है। इतने हजारों सालों के बाद वो पृथ्वी नहीं रहेगी। लेकिन हमको डरने की बात नहीं है, काफी है सब प्रलय के। सूर्य की भी आयु वैज्ञानिकों ने नाप ली है, इतने अरब वर्ष के बाद ये सूर्य खत्म हो जाए। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जो है पूरा के पूरा परिचिन है, देश काल वस्तु। इसलिए इदम की चाहे छोटी चीज पकड़िए आप, बड़ी चीज पकड़िए, सब क्या है, मरने वाली। तो अच्छा, ब्रह्म किसको कहते हैं? जो एक देश में नहीं, एक काल में नहीं, एक वस्तु में नहीं। हो गया कि नहीं? तो ब्रह्म का लक्षण इदम में घटता नहीं, इसलिए इदम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म काल व्यापी, देश व्यापी, वस्तु व्यापी। ऐसा कोई काल नहीं जो वो नहीं था। सदैव सौम्य इदमग्र आसी, कुछ नहीं था तो वो था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। बोले पहले मैं था, बाद में भी मैं रहूंगा। अब जब पहले और बाद में यदि आप, तो बीच में कौन है? अरे बोले बीच में भी मैं ही। घट के पहले मिट्टी है, घट पूर्व काले मृत्तिका अस्ति, घट काले अपि मृत्तिका, घट विध्वंस काले अपि मृत्तिका। तो कहने के लिए घट है, लेकिन घटवट कुछ है। घट को यदि हम परम सत्य माने तो घट तो परिच्छिन्न है, घट तो मरने वाला है कि नहीं? तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं ये इदम घटवत है, आकार से वो परिचित है, आकार में घिरा हुआ है, तो वो ब्रह्म कैसे होगा? सो नेदम यदिदम उपासते। तो फिर ब्रह्म कौन है? बोले चैतन्य, जिसका कि कोई आकार नहीं, जिसका कि कोई सीमा नहीं, आयु नहीं, टाइम और स्पेस में जो सीमित नहीं है, देश और काल में। देश और काल इदम है, ध्यान से सुनना। ये देश, ये काल, हम काल को जानते हैं। इदम में एक और गुण है, वो है ज्ञेयता है। ज्ञेयता मतलब ज्ञान का विषय बनता है। देश काल सब ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन चैतन्य ज्ञान का विषय कभी नहीं बनता। तो वो ब्रह्म है। हो गया? तो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। लेकिन अभी वो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ठीक है, आप एक को ब्रह्म मानो। देखो, आप गुरु को मानते हो या किसी भगवान को मानते हो, उसमें यही ब्रह्म के सारे लक्षण हम आरोपित करते हैं कि नहीं? भगवान कैसा है? तो बोले भगवान सब जानता है, भगवान हर समय है, कण कण में है, हम बोलते हैं कि और ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आप नहीं हो। तो ये ब्रह्म का लक्षण हमने अपने इष्ट में क्या किया? मानो कि आरोपित। हमको अभी ये अपने में नहीं दिख रहा है कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं ऐसा हूं। तो फिर कहा? हमारे इष्ट में। और जब हम ऐसा करते हैं तो मन बड़ा रिलैक्स होता है। बोले हाँ ठीक है। तो काफी दबाव आता है, काफी मैं सब में व्याप्त हूं और मैं जगत का कारण हूं और मैं, ये जरा आप ज्यादा ही बोल रहे हो।
नहीं, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं महान हूं, लेकिन इतना महान नहीं कि लोग ऐसा बोलते, बोले आप तो बहुत ही ज्यादा हमको बड़ा बोल मानता हूं कि मैं ग्रेट हूं। देखिए वेदांत कितनी बड़ी बात करता है। हम अपने आप को करोड़पति अरबपति मानते हैं, अरे बोले इससे कई गुना ज्यादा तो अनंत, तो अनंतता हम अपने में नहीं देख पाते तो फिर आरोपित है। गुरु को मानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सब गुरु ही है, परम ब्रह्म ऐसा बोलते ही हम अपना मानो कि भार उसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहां पर तो वेदांत कहता है नहीं भी आप ही ब्रह्म। प्रारंभ में ठीक है, लेकिन धीरे 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 वो ब्रह्म जो आपने दूर फेंका हुआ है उसको क्या करो, नहीं पास में लाओ। इसलिए ये जो महावाक्य है एकदम फट से बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म की परोक्षता को दूर करते हैं। तो यहां पर भी ये एक तरह से महावाक्य ही है। महावाक्य मतलब जो एकत्व बताए, आप में और ब्रह्म में एकत्व बताए, तो स्पष्ट बोल रहा है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यदिदम उपासना। पांचवा छठा सातवां इन सारे मंत्रों में एक ही बात, उसमें इंद्रियों के नाम अलग अलग है। इंद्रियों से द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता, बल्कि जिसके कारण इंद्रिय काम करते। अब जैसे मन का वर्णन है 5वें मंत्र में, यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। बोले जिसे मन से मनन नहीं किया जा सकता, यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन होता नहीं वो है ब्रह्म। अच्छा, एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष है जिसके द्वारा मन मनन करता है वो है ब्रह्म। दो लक्षण बता दिए। जिसका मनन नहीं हो सकता वो ब्रह्म है, ये एक। और जिसके कारण मनन कर पाता है मन, वो है ब्रह्म। अच्छा, बोले आप बोल रहे हैं मन, लेकिन मन होता क्या है ये पहले बताइए। मन मतलब क्या? अब मन का अर्थ भी सब लोगों ने अलग अलग समझा हुआ है। साइकोलॉजी वाले 3 प्रकार के मन की बात करते हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। नैयायिक लोगों ने मन को द्रव्य माना है, मैटर है। जो मेडिकल साइंस है उसके अनुसार तो मन नाम के कोई इसी शरीर से पृथक कोई चीज नहीं है। मस्तिष्क को ही क्या बोल देते हैं? मन। मस्तिष्क भाई किसी भी माइक्रोस्कोप इत्यादि में मन को तो देखा नहीं है, लेकिन मस्तिष्क को देखा है। ब्रेन, ब्रेन को वो मानते हैं, ब्रेन इज माइंड। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में यदि मन का हम वर्णन देखें तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। मस्तिष्क जो है वो दिखता है, ज्ञेय है, उपकरणों के द्वारा दिखता है। इसलिए मस्तिष्क की क्या सर्जरी होती है ना, शल्य चिकित्सा क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। ब्रेन को ओपन कर सकते हैं, ब्रेन सर्जरी। आज तक आपने सुना है कि मन की सर्जरी की है डॉक्टर ने, तो मन तो फिर अलग हो गया ना थोड़ा।
अच्छा, मन आज हमको किस रूप में अनुभव में आता है? तो विचारों के रूप में अनुभव में आता है। मन देखिए कोई ऐसा लीवर किडनी की तरह कहीं बैठा हुआ ऐसा नहीं, किस रूप में अनुभव में आ रहा है? बस विचार आ रहे हैं, मतलब मन काम कर रहा है। ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये जो मस्तिष्क है वो तो नेत्र भाष्य है। मस्तिष्क को तो आप नेत्र से देख सकते हैं, देखते ही है, ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन में क्या खराबी, क्लॉट वगैरह आ जाता है। एक डॉक्टर बड़ा मजाकी था और उसके मित्र का उसने ब्रेन का ऑपरेशन किया। मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, बायां भाग और दाहिना भाग। अखरोट की तरह दिखता है मस्तिष्क, और उसमें कौन सा ग्रे मैटर और क्या व्हाइट मैटर, कौन सा? ग्रे एंड व्हाइट नहीं, सफेद मैटर। तो डॉक्टर लोग बैठे हुए ना तो बता सकते हैं। तो ब्रेन में ये दो भाग हैं। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और कहा कि नथिंग इज लेफ्ट इन योर राइट पार्ट, तुम्हारे दाहिने भाग में कुछ भी बचा नहीं है। Nothing is left in your right and nothing is right in your left part. तुम्हारे बाएं भाग में कुछ भी ठीक नहीं, सब गड़बड़ है। तो देखो, ब्रेन मस्तिष्क को तो अच्छा उन्होंने पॉइंट्स भी बताए कि मस्तिष्क में इस पॉइंट से मेमोरी है, इस पॉइंट से निश्चय, ऐसा ऐसा अध्ययन किया। उसको आप गड़बड़ कर दें तो आपकी मेमोरी गायब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो ये सब क्या है? इंद्रिय भाष्य है। लेकिन जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, वो किसी भी उपकरण के द्वारा पकड़ में आते नहीं। वृत्ति नेत्र भाष्य नहीं, वृत्ति अहम भाष्य है। मैं जानता हूं कि ये विचार आ रहा है, ये विचार जा रहा है, प्रेम है, करुणा है, श्रद्धा है। ये ठीक है कि ब्रेन सीट है, ध्यान से सुनना, ब्रेन को एकदम मना नहीं कर रहे, ब्रेन और मन का संबंध है, लेकिन ब्रेन ही मन है ये नहीं, मस्तिष्क ही मन है ऐसा नहीं। क्योंकि अनुभव की बात है, सीधे मस्तिष्क दिखता है, वृत्ति दिखती नहीं। मस्तिष्क एक है, वृत्तियां अनंत है। इसलिए मन ही मस्तिष्क, मन की जो सीट है जहां पर बैठ के काम कर रहा है वो डेफिनेटली मस्तिष्क ही। तो विचार को या हाथ में नहीं आते, विचार कहां आते? यहीं आते हैं ना। तो वो ठीक है। जैसे नेत्रेंद्रिय की सीट ये है, यहां पे बैठ के आंख काम करती है, लेकिन यही आंख नहीं है। कर्णेंद्रिय यहां बैठकर काम करती है, लेकिन जो दिख रहा है यही कर्णेंद्रिय नहीं है, सीट है। वो सूक्ष्म है, स्थूल शरीर का भाग नहीं है। तो मन भी क्या है? स्थूल शरीर का भाग नहीं है। इसलिए उसको बोल देते हैं अंतःकरण। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मन क्या है, पहले समझो। अंतःकरणम बुद्धिर मनसो एकत्वेन प्रलीयते। इस मन में आप बुद्धि भी डाल दीजिए, मन बुद्धि चित्ताहंकार, अंतःकरण कहते हैं। ये वृत्ति के रूप में है, बुद्धि भी वृत्ति के रूप में अनुभव में आ रही है, चित्त भी अहंकार। तो एक नाम यदि देना है तो क्या? वृत्ति। इसलिए गुरुदेव की परिभाषा है, वृत्तियों का प्रवाह मन है। यहां शंकराचार्य जी कहते हैं मनुते अनेन इति मनः। बोले जिसके द्वारा व्यक्ति मनन करता है, चिंतन करता है, वो है मन। और हम चिंतन या मनन विचारों के द्वारा करते हैं। तो विचार ही क्या हो गए? मन। अच्छा, और ये मन क्या है? जरा और इसका परिचय कराते हैं। सर्वकर्ण साधारणम। बहुत बढ़िया। बोले मन क्या है? साधारण करण है। करण मतलब साधन। देखो, दो तरह के साधन हैं। इंद्रियों को कहते हैं असाधारण करण, याद रखिएगा, असाधारण करण। और मन को क्या कहेंगे? साधारण करण।
बोले क्या, क्यों, फर्क क्यों? तो इंद्रियों को असाधारण करण इसलिए कहा क्योंकि वो असाधारण है, विशेष है। जैसे नेत्रेंद्रिय विशेष है, उसका काम क्या है? रूप। वो एक काम में एक्सपर्ट है। कर्णेंद्रिय एक काम में एक्सपर्ट है, कुशल है। तो इनको कहेंगे असाधारण करण। लेकिन मन एक ऐसी चीज है जो हर क्रिया में उसकी उपस्थिति चाहिए। आंख से आप देख रहे हैं, लेकिन आंख के पीछे क्या चाहिए? मन। कान से सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन चाहिए मन। तो सर्वसाधारण मन क्या है? हर क्रिया में उपलब्ध है या उसको होना चाहिए। जैसे देखिए, बाहर की चीज हम जानते हैं, तो कोई भी चीज जानते हैं तो आकाश चाहिए कि नहीं? साधारण है। घड़ी को जान रहे हैं, आकाश मतलब खाली जगह। तो आकाश, घड़ी को जानने के लिए क्या चाहिए? आकाश। घड़ी को जानने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। हर ज्ञान में आकाश और प्रकाश तो है ही। ऐसे ही हर ज्ञान में मन भी हमेशा है, इसलिए उसको कह दिया साधारण करण। चाहे आप बोल रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे खा रहे हो, तो सर्व अभियान लिखते हैं, सर्व विषय व्यापकत्वात्। मन सारे विषयों में क्या होता है? व्याप्त होता है। तो देखो, यहाँ पे शंकराचार्य जी बड़ी मेहनत करके पहले यही बताते कि मन क्या है, इसको समझो। अपने मन से मन की परिभाषा मत बनाओ। शंकराचार्य अपने ऊपर नहीं छोड़ देते कि हाँ हमने बोल दिया है मन, अब आप समझो। तो क्या 10 लोग 10 तरह का अर्थ लेंगे। इसलिए अर्थ निश्चय होना चाहिए कि मन यानी क्या। तो जो अंतःकरण है, जो साधारण करण है, जो वृत्ति के रूप में अनुभव में आता है, जो स्थूल शरीर का भाग नहीं है, हो गया ना। शंकराचार्य कोट करते हैं, काम संकल्प, बोले जिसमें काम, संकल्प, श्रद्धा, धृति, ये सब अनुभव में आ रहा है, वो है मन। अच्छा, अब ये मन क्या है? इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है और सारे विषयों को व्याप्त करता है, फिर हमको ज्ञान होता है। मन आता है इंद्रियों में, इंद्रियां जाती है बाहर और फिर हमको ज्ञान होता रहता है। तो बोले मन तो बहुत बड़ी चीज है और कहां कहां जाता है और किस किस चीज को व्याप्त करता है, इसका कोई अंत ही नहीं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, गंगा, सबकी वृत्ति बन जाती है कि नहीं? सबकी वृत्ति बनती है, सबको व्याप्त कर देता है। इसे कहते हैं सबसे तेजी से भागने वाली कौन सी चीज है? मन। अनेजदेकम मनसुह जवी। बोले सबसे तेज आपने कहा मन, लेकिन मन से तेज कौन है? आत्मा। जहां मन जाएगा उसके पहले आत्मा राम वहां पे मौजूद होंगे। मतलब बिना आत्मा के मन कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो मानो कि मन और आत्मा में क्या हो गई? रेस हो रही। जब देखिए कौन। तो मन जहां भी जाएगा बिना चेतना के कैसे जाए? चेतना हैज टू बी देयर पहले। जैसे एक बार आकाश ने वायुयान को कहा, तुम बड़े तेजी से जाते हो, हमने सुना 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर पर आवर। वायुयान ने कहा, वायुयान ने आकाश को उल्टा, मेरी स्पीड बहुत है। आकाश ने कहा ठीक है, तुम बहुत तेजी से जाते हो, लेकिन हम आपसे तेज हैं, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे पहले हम। आकाश बिना गए सब दूर जैसे व्याप्त है, जैसे चेतन है। तो मन तो कहीं कहीं जाता रहता है। मतलब वृत्तियां अनंत दिशाओं में जाती है, दूर जा सकती है। भूतकाल में क्या क्या हुआ उसको हम समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आगे की कल्पना कर सकते हैं। ये सब मन में सामर्थ्य है, लेकिन मनसा न मनोते हैं। आत्मा का वो मनन कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो आत्मा क्या है? वो मन की भी जान है।
मन जिसके ऊपर अपना सारा खेल कर रहा है वो अधिष्ठान है, तो अधिष्ठान को जानेगा किससे? इसलिए यन मनसा न मनुते, वृत्ति के पहले चेतन है। देखिए, अब ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आप ये देखिए, वृत्तियां आ रही है जा रही है, लेकिन वृत्तियों का अधिष्ठान कौन है, कारण कौन है, कहां से आ रहा है? वो है चैतन्य। इसलिए लिखते हैं कि मन कभी भी उसको विषयीकृत, मतलब विषय बना नहीं सकता। मन का विषय आत्मा नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा है, आत्मा का विषय क्या है? मन। इसलिए हम कहते हैं ना, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो मन क्या बन गया? गेय। मन तो गेय बनता है। आज मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वो वक्ता ने कहा कि कल भी तुमने ऐसा ही कहा था। तुम्हारा तो स्थायी भाव है लगता है। हाँ, मुझे वेदांत तो बड़ा तो अच्छा, कई अरे आज एकदम स्वामी जी प्रवचन आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि उसको आज समझ में आया। तो मंदता, तेजस्विता, लेकिन ये सब ज्ञात हो रही है। इसलिए जो ज्ञाता है वो इनसे भिन्न है। हो गया। फिर आगे अब नेत्र की भी बात कर देते हैं। यह चक्षुषा न पश्यति, ये न चक्षुगंशी पश्यति, सरल है। आंखों के द्वारा जो देखा नहीं जाता, लेकिन जिसके द्वारा आंखें देखती है वही ब्रह्म है। ये नेत्र का होगा। श्रोत्र का, इसको पढ़ लेते हैं। यह श्रोत्रेण, श्रोत्रेंद्रिय काम करती है, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। उसी को तुम जानो ब्रह्म, क्योंकि श्रोतेंद्रिय के पीछे है। और इसे अंतिम में लिखा प्राणेन न प्राणी, प्राण के द्वारा जिसका प्राणन होता नहीं। तो यहाँ पे प्राण का अर्थ पंच प्राण नहीं है, ध्यान से सुनना। यहाँ इंद्रियों का विषय चल रहा है, तो प्राण से आपको लेना है नासिका, घ्राण, क्योंकि एक ही इंद्रिय बच रही है ना। श्रोत्र हो गई, चक्षु हो गई, और क्या नेत्र हो गया। स्पर्शेंद्रिय की बात नहीं की, लेकिन प्राण जो है, यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं पार्थिव है नहीं, घ्राण, घ्राण मतलब नासिका लेना चाहिए। नासिका पुट अंतर्वर्त स्थितेन अंतःकरण प्राणवृत्तिभ्याम सहितेन यन्न प्राणीति गंधवत न विषय करोति। बोले इस नासिका से हम क्या गंध लेते हैं, सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रही है। और कोई लोग नहाते नहीं है तो केवल बस परफ्यूम लगा के आ जाते हैं, है ना। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, इतनी ठंड होती है तो वो रोज रोज नहाते नहीं। अब नहीं नहाएंगे तो सेंट। अंग्रेजी में संत को क्या कहते हैं? सेंट। तो बोले आई एम सेंटली पर्सन। कहां से सेंटली हो? देखो कितना सेंट लगाया हो। तो ये गंध नासिका तुरंत पकड़ लेती है। ये जो कुत्ते होते हैं ना, इनके श्वान क्या कहते हैं, घ्राणेंद्रिय बहुत तेज होती है। कहां से वो सूंघ के आ जाते हैं। तो बोले ये आत्मा जो है, इसमें घ्राण जा नहीं सकती। आत्मा में कोई गंध नहीं है कि नाक से सुन के बताए कि यहाँ आत्मा है, यहाँ नहीं है। आत्मा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तीनों विषय नहीं होने के कारण तीनों इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां वहां काम नहीं करती। तो बोले ब्रह्म क्या है? तो बोले प्रेरक है इन सारे इंद्रियों का, उसको तुम ब्रह्म जानो। हो गया। न इदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना करते हो वो इदम नहीं है, अहम ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सारे लक्षण अहम में घटते हैं। अहम मतलब आत्मा। ब्रह्म को कहा गया असंग है, तो देखिए आत्मा असंग है कि नहीं? आत्मा में इतने विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, एक भी विचार से आत्मा जुड़ा है क्या? चिपका नहीं है।
मन में इतनी उथल पुथल हो रही है, लेकिन मन के उथल पुथल का परिणाम आत्मा पे नहीं। जैसे आकाश में क्या क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है, बारिश हो रही है, लेकिन आकाश निस्तब्ध असंग, सारे लक्षण जो है वो आत्मा ब्रह्म के आत्मा में घटते हैं, इसलिए तदेव ब्रह्म। अब यहाँ पे वो शिष्य ने ये सब सुना और शिष्य एकदम आके गुरुजी से बोलता है, गुरुजी हो गया मुझको साक्षात्कार, समझ गया मैं ब्रह्म क्या है। अच्छा देखो दूसरे खंड में क्या होता है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य तं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव देवेष्वथनु मीमांस्यमेव नहीं, देवेषु और अथ है, देवश्व नहीं देवेश्व है। देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य तं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। तो वो शिष्य जो है उसने सब सुना और वो आकर आचार्य को कहता है, क्या कहता है, सुवेदेति, मैंने आत्मा को अच्छे से जान लिया, अच्छी प्रकार जान लिया। ध्यान से सुनना, सुवेद मतलब अच्छी प्रकार से जान लिया। और उसकी अपेक्षा थी कि गुरुजी उसकी पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे शाबाश बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसा तो कोई शिष्य मिला नहीं, तुमने जान लिया उसको और बिल्कुल अच्छे से जान लिया। तो आचार्य क्या कहते हैं, बोले यदि तुम कहते हो कि तुमने आत्मा को अच्छे से जान लिया, तो बोले तुमने अभी अल्प ही जाना है, पूरा जाना नहीं। तो ये कैसी क्या बात है, मतलब आपको विश्वास नहीं कि हमने जाना है, आप हमको अज्ञानी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैंने अच्छे से जान लिया है आत्मा को। बोले नहीं, दहर मेवापि नूनम, निश्चित ही तुमने अल्प जाना है। ये बात को समझ में आता नहीं, ये क्या मतलब। तो यहां पर उसकी बुद्धि को जरा विचलित करते हैं, उसको कहते हैं खंभ उत्खनन न्याय। जैसे खंभा ठीक से गड़ा है कि नहीं, हिला के देखते हैं। तो यहां उसका ज्ञान सही है कि नहीं, वास्तव में ये उसको समझाना है। तो देखो यहां बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आचार्य उसको कह रहे हैं कि तुमने यदि इसको अच्छी प्रकार से जाना है, मतलब तुमने आत्मा के बजाय किसी और ही चीज को जाना है, और उसको तुम आत्मा कह रहे हो। क्योंकि आत्मा को अच्छी प्रकार और कम अच्छी प्रकार से नहीं जाना जा सकता। आत्मा के अलावा जो चीजें हैं उसमें ये कम ज्यादा होता है। या शंकराचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अग्नि इव दाह्यम दग्धु अग्नि। जैसे अग्नि जो है उसने लकड़ी को अच्छी तरह जलाया, ऐसा हम कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लकड़ी को अग्नि अच्छी तरह से, कम अच्छी तरह से जला सकती है, आधा ही जलाए। लेकिन अग्नि स्वयं को अच्छी तरह से जला रही है, ये वाक्य सही बनता है। क्योंकि जलना उसका क्या है, स्वरूप है, स्वभाव है। उसमें अच्छा और कम अच्छा क्या है,
ऐसे ही मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, उसमें कम और ज्यादा नहीं होता। यदि तुमने अच्छी तरह जाना है तो जरूर आत्मा के अलावा किसी और को जाना है। ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। यदि मन्य से सुवे देती, यदि कदाचित ऐसा मानते हो कि ब्रह्म को मैं अच्छी प्रकार जानता हूं, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म के रूप को थोड़ा जानते हो। और थोड़ा जानते हो मतलब यहां बड़ा अच्छा लिखा है, या तो तुमने शरीर में उस आत्मा को एक चीज के रूप में माना है, या देवता में वो ब्रह्म को तुमने माना है, या दो चीज में तुमने ब्रह्म को जाना है। उसको कहते हैं आध्यात्मिक ब्रह्म या आदि दैविक ब्रह्म। थोड़ा इसको समझाते हैं। देखो, जब व्यक्ति ये ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान सुनता है तो अपने अपने ढंग से पकड़ता है। शंकराचार्य जी ने बड़ा अच्छा लिखा, कोई ठीक से समझता है, कोई आधा समझता है, कोई बिल्कुल उल्टा ही समझ लेता है। उदाहरण यहां पे दिया उन्होंने विरोचन का और इंद्र का। इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए, किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए। नगर में वहां ऐसी डुग डुग, क्या कहते हैं वो घोषणा करते हैं, क्या बोलते हैं, डुग डुग। तो वो सुनाई गई कि जो आत्मा को जानेगा वो अमर हो जाएगा। तो इंद्र ने सुना तो एकदम भागा, बोले अरे मैं तो अमर होना चाहता हूं। राक्षसों ने सुना, बोले हम क्यों पीछे रहे, हम भी जाएं। तो उन्होंने भी अपना एक प्रतिनिधि भेजा, उसका नाम था विरोचन। दोनों गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। कोई मुमुक्षु होकर नहीं, ना बोले आत्मज्ञान से हम अमर हो जाएंगे इसलिए हम जान रहे हैं। अच्छा, दोनों को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने कि बोले जो आंख के पीछे है ना वो आत्मा है। उदाहरण में दे रहा हूं आपको, आंख के पीछे जो है वो ब्रह्म है। अब तुम समझो, जो आंख में से देख रहा है वो है ब्रह्म, जो आंख में दिख रहा है वो ब्रह्म, ऐसा उन्होंने कहा। और दोनों ने उन दोनों को कहा आप देखो। दोनों ने पानी में देखा प्रतिबिंब। विरोचन ने देखा कि आंख में क्या दिख रहा है, बोले हमारा शरीर दिख रहा है। तो शरीर ही आत्मा है ऐसा उन्होंने मान लिया। किसने? विरोचन ने। अब ये देखो विप्रतिपत्ति हो गई, गलत ज्ञान हो। वहां पर ब्रह्मा जी को समझाने का भाव उनका ये था कि आंख में से जो देख रहा है, मतलब आंख के पीछे जो है वो आत्मा है, न कि आंख में जो दिख रहा है शरीर। उल्टा समझ लिया। और उसने, विरोचन ने जाके राक्षसों को बता दिया मुझको आत्मज्ञान हो गया। क्या आत्मज्ञान हुआ? शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर को अच्छे से खाओ पियो, क्या मौज करो। ये हो गया क्या? आसुरी वेदांत, विपरीत विधि। अच्छा, अब यहां पर भी क्या कहते हैं, आत्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में दो तरह से गलत ज्ञान हो सकता है। दो तरह से। कैसे? जिसको आप बोला है ना भागेंद्र, जरा गड़बड़ होगी। यहां पर यह कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा समझ सकता है कि आत्मा शरीर में है और मेरी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग। देखो, लोग ऐसा कहते हैं मैं वृत्तियों का क्या हूं? दृष्टा हूं, ये मुझको अनुभव आ गया है। तो मैं हमारी वृत्ति का दृष्टा, आप अपनी वृत्तियों के दृष्टा, ऐसा आप जानो। तो कितने दृष्टा हो गए? बहुत सारे दृष्टा हो गए। अब ये सही ज्ञान है क्या? या ऐसा बोल सकते कि 20 दृष्टा बैठे हैं, मतलब 20 आत्मा बैठी है, 20 जीव बैठे हैं, ये ठीक है। लेकिन आत्मा को इस तरह यदि हमने जान लिया कि वो देह परिच्छिन्न है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, तो ये अल्प जानना हुआ कि नहीं? मेरी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग। तो शायद इसने ऐसा ही मान लिया है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक आत्मा मानी उसने।
ब्रह्म क्या है? तो बोले आत्मा है। और आत्मा कितनी है? अनेक है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन ने आत्मा को अनेक मान लिया। आत्मा में नाना तो हो नहीं सकता। तो यदि कोई ऐसा कह रहा है मैं अच्छी तरह जान गया कि आत्मा दृष्टा है और सबकी आत्मा अलग अलग है, तो बोले ये गलत है। और ऐसे ही यदि किसी देवता विशेष में आपने ब्रह्म बुद्धि बना ली और कहा कि वही ब्रह्म है, देवेशु देखो दो है, तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के तुमने दो रूप में जाना है ब्रह्म को, या तो आध्यात्मिक रूप में, देश काल देह से परिच्छिन्न आत्मा, या तुमने किसी देवता को क्या मान लिया है? ब्रह्म। बोले दोनों ही क्या है? अल्प है। अच्छा, ये दोनों ही आत्मा तुम क्या बोल रहे हो? ज्ञेय बोल रहे हो। बोले मैंने आत्मा को अच्छे से जान लिया, ज्ञेय धर्मिता उसमें तुम डाल रहे हो। तो बोले आत्मा तो ज्ञेय है नहीं। आपको समझ में आ रही है? अच्छी तरह से जानना मतलब आत्मा को क्या बना दिया उसने? ज्ञेय, जानने का विषय। तो बोले तुमने कुछ और ही चीज को आत्मा बोली। कई बार होता है लोग इसे ध्यान में बैठते हैं, उनको लाल रंग दिखता है, नीला रंग दिखता है, बोले स्वामी जी आज आत्म साक्षात्कार हो गया। क्या हुआ? बोले एकदम लाल ऐसी ज्योति एकदम। तो आत्मा को क्या बना दिया उन्होंने? ज्ञेय बना दिया। किसी रूप, रंग, ध्वनि, नाद, उसी को आत्मा मान लेते। कोई कोई ऐसे अलौकिक, ऐसे दिव्य ध्वनि उनको सुनाई देती। बोले यही क्या? यही है क्या आत्मा? नहीं, क्योंकि आत्मा में न तो शब्द है न तो रूप है। कई बार हम मजाक में कहते हैं, बोले किसी को लाइट दिख रहा है, किसी को साउंड सुनाई दे रहा है, तो हम हमेशा कहते हैं आत्मा जो है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम नहीं है, ध्वनि और प्रकाश का। तो यहाँ पे उसके भ्रम को निवृत्त करने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखना कि तुमने जो माना है शायद हो सकता है आत्मा के अलावा किसी अन्य को मान लिया। इसलिए क्या है? मीमांसा में तुमको क्या करना चाहिए? वापस एक बार विचार करना चाहिए। और जो हमने वाक्य बोला है, ध्यान से सुनना, अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता तभी। बोले विदित और अविदित, हाँ दोनों से अन्य है। अब उस चीज को पकड़ो तुम कि तुमने तो विदित बना दिया आत्मा को, तो मीमांसा में। तो जब उसको ऐसा कहा तो वो जो है वापस गया एकांत में, और एकांत में जाके वो चिंतन करता है। शंकराचार्य लिखते हैं कि एवं आचार्य उक्त शिष्य एकांत उपविष्ट समाहितः सन यथोक्तम आचार्येण आगम अर्थ तो विचार्य। वो जो आगम वाक्य है कि विदित और अविदित से अन्य है, उसके ऊपर वो विचार करता है। अच्छा, उसने अच्छा ध्यान किया और वापस आया और एकदम आके बोलता है मन्ने विदितम, मुझको समझ में आ गई है बात, अब मेरे को बिल्कुल कोई भ्रम नहीं है, एकदम स्पष्टम हम जाना। अच्छा, तो बोले बताओ तुमने क्या जाना, क्या है तुम्हारा अनुभव, तुमने आत्मा को किस रूप में जाना बताओ। तो वह अगले मंत्र में कहता है कि मैंने आत्मा को जाना है। कैसे जाना है? नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। वो गुरु जी को आके कहता है, गुरु जी मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने अच्छी तरह जान लिया, क्योंकि पिछली बार उसने बोला था मैंने अच्छी तरह जान लिया, तो आचार्य ने कहा तुमने गड़बड़ कुछ गलत जाना है। तो मैं अब ऐसा नहीं कहता कि मैंने अच्छी तरह जान लिया, नाहम मन्ये सुवेदे। तो मतलब इसका मतलब तुमने नहीं जाना।
बोले नहीं नहीं, हमने जाना है, मैं उसको जानता हूं। ओ बोले तुम जानते हो मतलब फिर तुमने वैद्य बना दिया? बोले नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता भी हूं और जानता नहीं भी हूं। इसी तरह से मुझको ज्ञान हुआ है कि आत्मा क्या है, जानी भी जाती है और नहीं भी जानी जाती। अब देखो बिल्कुल विदित अविदित का उसने, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने जान लिया। अरे बोले इसका मतलब तुम अज्ञानी हो। तुम यदि कह रहे हो कि तुमने नहीं जाना मतलब तुम अज्ञानी हो। बोले नहीं नहीं, मैंने जाना है। तुम कह रहे हो यदि तुमने जाना है तो मतलब किसी विषय की तरह जाना है। बोले नहीं, आगे कल इसके ऊपर देखेंगे हम। वो कहता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जाना है, लेकिन ऐसा भी मानता हूं कि मैंने नहीं जाना है। ये दोनों एक ही साथ। सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज, अरे भाई एक बताइए ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। अच्छा यहां तक तो ठीक है। इसके आगे एक और वो क्या बोलता है, वहां सारे ब्रह्मचारी लोग बैठे थे। बोले जो मैंने जो बोला, जो समझ रहा है वो ज्ञानी है। मेरे वाक्य का जो समर्थन कर रहा है कि हाँ आत्मा को कैसा जाना जाता है, जो जाना भी जाता है और जो नहीं भी जाना जाता, इस तरह से जो समझ रहा है इस वाक्य को, उसने ठीक से क्या है समझा है। बोले तो बिल्कुल कैसा वाक्य है, इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। ब्रह्म को अच्छी प्रकार जान लिया ऐसा भी मैं नहीं मानता, और मैं उसे नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं समझता। अतः ब्रह्म को मैं जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। और हम शिष्यों में से जो कोई ब्रह्म को न तो नहीं जानता हूं और जानता भी हूं, इस प्रकार जानता है, वही जानता है। बोले एकदम ये तो ये ज्ञान है कि भ्रम है कि क्या सुना रहे हैं? जो जानता है और नहीं भी जानता है वही जानता है। अब आप कुछ जानते हैं क्या? ये अनिर्वचनीय वस्तु है। जहां आपने बोला कि मैं जानता हूं, आप पकड़ा गए, बोले वो ज्ञेय नहीं है। और नहीं जानता हूं तो फिर क्या आप अपने अस्तित्व को नहीं जानते? क्या जानते हैं? मजेदार ये वाक्य है, कल देखेंगे। कल नहीं, परसों देखेंगे। कल जरा थोड़ा जाना है हमको, तो कल सुबह की कक्षा जो ब्रह्मचारिणी जी लेती है 11:30 बजे, वो वाली वो कक्षा ली। मैं कल जरा बाहर जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, तो 3 घंटे हम जाके आ जाएंगे। तो कल की कक्षा न होगी, फिर परसों, ठीक है? शाम को तो ऐसी रहेगी, शाम का ऐसे कल हम कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान के बारे में बताएंगे। ध्यान में सबसे पहले तो यह है कि हमको सीधे बैठना है। समकाय शिरो ग्रीव, और नेत्र धीरे से बंद करना। ध्यान में सबसे पहले मुद्रा ठीक होनी चाहिए, आसन। और ये कहा गया कि शरीर हिले नहीं, स्थिर सुखम आसनम। 2 चीज होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और सुखरूपता होनी चाहिए। मतलब शरीर में कहीं भी तनाव न हो, घुटने में, पीठ में, हाथ में तनाव नहीं। जब शरीर तनाव रहित होगा तभी उसको हम भूल सकते हैं।
इसका रोज अभ्यास करना चाहिए। रोज 15 मिनट 20 मिनट स्थिर बिना हिले हम बैठे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी मुलाकात हमारे मन से होती है। मन को हम देखें, मन में कौन कौन से विचार